श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान महादेव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे सावन मास के अंतिम यानी 5वें सोमवार की व्रत कथा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आज हम सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। आदि अधूरी कथा को सुनने से पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनना। आइए भक्तों, आज की कथा का रसपान करते हैं। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत ही दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव के मंदिर में भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी के मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रत्येक सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है। पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ ही महीनों के बाद उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी और को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय कर लिया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और बुलाकर कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ाओ और जहाँ भी ठहरो वहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन और यज्ञ कराते जाना। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी हो जाएगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा।
वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर लिया। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करवा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छुपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन भी करवाया, खूब अन्न वस्त्र दान भी किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो रहा था। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कीजिए, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रोकर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पलों में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने अमर उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी चंद्रिका के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हो गया। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। उनके घर परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए भक्तगणों, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली एक सावन सोमवार की कथा और सुनते हैं। इसे भी पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। पूरी कथा को सुनने से व्रत का पूरा फल मिलता है। एक गांव में भगवान शिव का परम भक्त ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से
निवृत्त होने के बाद भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते थे तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता उसी से पंडित जी अपना गुजारा करते थे और दयालु इतने थे कि जब भी कोई ज़रूरतमंद मिल जाता तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते थे। इस कारण शिव के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे नाराज तो थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देखकर उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। इसीलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी ज़रूरत का धन वह आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी थी, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिया। संयोग से उस समय उस राह से पार्वती जी और शिव जी गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती जी की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी। आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर इतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। पार्वती जी को बात समझते देर नहीं लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ, यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करता है, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूँगा और कौन करेगा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने अब तक इस ब्राह्मण की सहायता क्यों नहीं की। तब शिव जी बोले, देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने जितने विलप पत्थर शिवलिंग पर चढ़ाए हैं वही विलप पत्थर आज रात्रि में उसे धनपति बना देंगे। यह बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी तो चल दिए, किंतु संयोग तो देखिए, उसी समय उस राह से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिव जी और पार्वती जी का वार्तालाप सुन लिया। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया और सोचने लगा, अगर विलप पत्थर से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। यही सोचकर वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बेल पत्थर शिव पूजन में चढ़ाया है वह सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा। तब वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं है, किंतु अगर आपका मन करे तो दे दीजिए। हमें धन की ज़रूरत है, इसीलिए दे दीजिए। पंडित जी ने सारे विलप पत्थर बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए। विलप पत्थरों का बोरा लेकर सेठ जी पहुंच गए मंदिर और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे कब भगवान शिव जी कृपा करेंगे और वह धनवान बन जाएगा। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। आखिर में तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट गया और क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को कोड़ने लगे। फिर अचानक ही चमत्कार हुआ कि सेठ जी के हाथ शिवलिंग के ही चिपक के रह गए। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे तो शिव जी बोले कि लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने ये विलप पत्थर खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर आ, तब जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। प्रातःकाल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए थे और सेठ जी रो रहे थे। उन्होंने पूछा तो सेठ बोला, पंडित जी शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने को कहिए। पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी। तब जाकर सेठ के हाथ शिवलिंग से छूटे। यह सब देखकर माता पार्वती ने शिव से पूछा कि हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को धन तो नहीं दिया। शिव जी बोले, देवी, मेरे पास कहाँ धन है जो मैं दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है, यह तुम स्वयं देख लो। जैसी कृपा भगवान शिव और माता पार्वती ने जैसी कृपा उस ब्राह्मण पर करी, वैसी कृपा भगवान सब पर करे।
कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकार भरते। भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। एक समय शिवजी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर कहते चले जा रहे थे, परंतु प्राय सभी दुखी और पापपरायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिवजी ने कहा, हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तो मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक थोड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भरा हुआ था। शिवजी ने लीला से एक वृद्ध रूप धारण कर लिया। दिन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे ही पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी नहीं निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया। देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति इस गहरे गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ ऐसाई की सहायता करे। शिवजी ने यह भी समझा दिया, जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। आप निष्पाप हैं तो इसके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाए। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही चल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को अभी निकालता हूँ। युवक ने लपककर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिवजी पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। शिवजी ने पार्वती से कहा, इतने लोगों में से इस एक युवक ने गंगा स्नान किया है। दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल अवश्य मिलता है। हर गंगे ओम नमः शिवाय। बोलिए शिव पार्वती की जय। आइए भक्तगणों, अब हम सुनेंगे शिव चालीसा का पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान।
जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन सार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मेना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा सतुरन शयकारी। नंदी गणेश सोहे तहम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जातन काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। या उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरंत सडानन आप पठायो, लवन में समहमारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब हिम कृपा कर लीन बचाई। किया तब ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तशु पुरारी। दानिन महिम तुम सम काऊ नाहिम, सेवक स्तुति करत सदाहिम। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। परकट उद्धि मथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। किन दया तम करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रही धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल पर बूरा खेऊ जोई, कमल नयन पूजन चहम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न इच्छित दियवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भरमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि जान उबारो। ले त्रिशूल सतुरन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातो पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आश तुम्हारी, आई हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा हिम, जो कोई जांचे वो फल पाहिम। स्तुति कही विधि करूं तुम्हारी, समहु नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योनि यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पावे। जो यह पढ़े करे मन लाई, ता पार होत शंभु सहाय। ऋणियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तो ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी को व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्राते ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश।
मंगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण किन कल्याण। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए अब आरती रसपान करते हैं। जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, प्रभु 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्ष माला वन माला रुद्र माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, प्रभु बागंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलू, चक्र त्रिशूल धरता, प्रभु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका, पर्णवाक्षर के मध्य, पर्णवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, प्रभु नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत, नित उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। निर्गुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। हर शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे सभी प्यारे भक्तगणों, अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय।